3.6 का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला कह रहा है रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर क्या कीजिए, हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का है 1/2x 1/2x प्लस 1/3y 1/3y बराबर 2। अब मान लेते हैं समीकरण 1। अब दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर दिया है 1/3 प्लस 1/2y बराबर दिया था 13/6। अब मान लेते हैं का इसे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं माना 1/x बराबर x तथा 1/y बराबर y। क्यों माने 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y का है इसमें, इसलिए हम क्या कहें 1/x बराबर x मानिए, 1/y बराबर y। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 से समीकरण 1/x बराबर का रखेंगे x बटे नीचे का है 2 है तो 2 का करेंगे वैसे उतार लेंगे प्लस 1/y बराबर तो y माने है बटे नीचे 3 है तो 3 को क्या करेंगे उतार लेंगे बराबर का हो गया 2। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, 2 और 3 का एलसीएम का आ जाएगा 6। अब 2 3 6 तो यहाँ करना होगा 3x एलसीएम लेने के बाद 2 से क्या करेंगे 6 में भाग देंगे, वही का ऊपर लिखेंगे 2 3 6 तो कहा गया 3x प्लस 3 6 में 3 का भाग देंगे का 3 2 ना तो कहा जाएगा 2 बार जाएगा 2 हो गया तो y का मान का लिख देंगे y ऐसे उतार लेंगे बराबर का हो जाएगा 2। अब 3 गुणा कर लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 6 ना 12। अब मान लेते हैं समीकरण का 3 इसे। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 का है समीकरण 2 1/x बराबर का माने है तो x लिख देते हैं 1/x बराबर x बटे नीचे का है 3 तो 3 को क्या करेंगे वैसे उतार लेंगे प्लस अब 1/y का बराबर का माने है तो y तो y लिख दिए नीचे का है 2 तो 2 को क्या करेंगे वैसे उतार लेंगे बराबर का 13/6। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया 6। अब 6 में 3 का भाग देंगे का 2 बजाएगा ना 2 3 2 ना 6 2x धन। अब 6 में 2 से 6 में भाग देंगे का 2 3 6 तो वहाँ का 3y हो गया बराबर 13/6। अब क्या कहते 3 गुणा कर देते इसका इसमें इसका इसमें
तिर्यक गुणा कर लेंगे क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणन है इसका कर लेते हैं, तिर्यक का करेंगे गुणा, बराबर 13/6 क्या करेंगे, इसका ही तिर्यक गुणा कर लेते हैं केवल इस नीचे और, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर, इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 13 गुणे 6/6। अब भाई 6 का कट गया तो बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण मान लीजिए इसे का 4। अब क्या करें विलोपन विधि द्वारा, अब यहाँ का 3x यहाँ 2x, हमको क्या करना है दोनों को बरोबर लाना है। अब बरोबर लाने के लिए क्या करेंगे, अगर जो इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें तो क्या 2 3 6x हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुणा 3 2 6 बरोबर आ जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अतः क्या करते हैं हम समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में क्या करना, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर अब 3 गुणा कर देते हैं। अगर समीकरण का हो 3 में करना से करना है 2 से गुणा करना, समीकरण 3 में 3 दूना कितना आ जाएगा 6x धन 2 2 3 दूना 2 3 6 धन 2 दूना 4y बराबर, अब 12 दूना का आ जाएगा 24। मान लेते हैं इसी का समीकरण 5, समीकरण 5 मान लें। अब समीकरण 4 में क्या करना है 3 से गुणा करना है, 3 दूना कितना आ जाएगा 6x धन 3 त्रिका कितना आ जाएगा 9y बराबर 13 3 कितना हो जाएगा 39। समीकरण मान लेते इसे का 6। अब क्या करते हैं, अब 6x और 6x यहाँ पर है, अब क्या करें समीकरण 5 में से 6 को क्या करते हैं घटा देते हैं, समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर समीकरण 5 में से क्या करते हैं 6 को, समीकरण 6 को क्या करते हैं घटा देते हैं। अब घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 24। अब नीचे 6x धन 9y बराबर 39। अब घटा लेंगे, जहाँ का रहेगा प्लस रहेगा वहाँ माइनस, अब यहाँ का है प्लस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या यहाँ माइनस। अब 6x प्लस में 6x माइनस में तो क्या जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा। अब 4y प्लस में माइनस का 9y माइनस में है तो 4 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का बड़ा वाला बचेगा, माइनस का बड़ा वाला का 9 बड़ा है क्या बचेगा 9 में से 4 गया तो 5, माइनस का क्या हो जाएगा 5y। अब हमेशा चिन्ह का लिया जाए बड़ा वाला का ले जा रहा है, माइनस 9y है तो क्या इसलिए हम -5, 9 में से का 4 को हटा दी। अब बराबर 24 में से 39 गया कितना बचेगा, अब
9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और 3 में से 2 जाएगा कहाँ बचेगा 1। अब प्लस रहेगा कि माइनस। अब 24 का है, 39 से छोट बड़ा है, इसलिए कहा बड़े वाला का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ कहा जाएगा माइनस। अब हाई माइनस कहा हो गया, कट गया। तो y बराबर 15/5 काट देते हैं, 5 दिया है 15, तो y बराबर कहाँ आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान समीकरण चाहे 5 में रख दें या 6 में रख दें। अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में आपका y का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, तो का 6 तो का सीधे सीधे उतर जाएगा, 6x प्लस 4 बुरे y बराबर का है, तो 3 रख देते हैं, y का मान 3 बराबर का है 24, ये बराबर का है 24। अब 6x बराबर 24 माइनस का 4 दिया है 12। अब 6x बराबर 24 में से 12 गया तो क्या बचेगा 12, तो x बराबर 12/6, 6 कम है 6 दूना 12 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना है 2। अब का हम क्योंकि हम का y बराबर का माने 1/, का माने y माने है, और x बराबर का माने 1/x। अब इसका मान रख लेते हैं। अब x बराबर 1/x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब x बराबर का है 1/x, 1/x बराबर x का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तेरी का जाएगा 2x बराबर का आएगा 1, तो x बराबर का आ जाएगा 1/2, x बराबर का आ गया 1/2। अब y बराबर इसी प्रकार y बराबर 1/y रखने पर अब y बराबर का रख देते हैं 1/y रख देते हैं, 1/y बराबर कितना है y बराबर 3 आया है, तो यहाँ 3 रख देते हैं। अब गुणा करेंगे तेरी तो क्या आएगा 3y बराबर 1, तो y बराबर का आ गया 1/3 आंसर। x बराबर का आ गया 1/2 और y बराबर 1/3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन,
पहले का दूसरा क्वेश्चन का है 2/√x प्लस 3/√y बराबर दिया है 2। मान लेते हैं इसे समीकरण का 1 और दिया है 4/√x प्लस 3/√y बराबर दिया है 2। सॉरी गलत, माइनस कर दिया है -9 बटे अंडर रूट में y बराबर दिया है -1। अब मान लेते हैं इसे समीकरण का 2। दिया है 2/√x धन 3/√y बराबर 2। 4/√x माइनस का 9/√y बराबर -1। अब दिया, आपको क्या करते हैं, इसे रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। अब देखो 1/√x यहाँ भी, 1/√x यहाँ भी, 1/√y यहाँ पे भी, 1/√y भी का यहाँ पर भी। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर x मान लेते हैं तथा 1/√y बराबर y है। अब हम मान लेगा 1/√x बराबर x तथा 1/√y बराबर y। अब 1/√x बराबर का माने x तो लिख देते हैं का, आगे 2 है तो ऊपर 2 है तो 2 पहले उतार लेंगे। 1/√x बराबर का x लिख दिए प्लस, अब 3 को क्या करेंगे, ऊपर अंश में तो 3 को सीधे उतार लेंगे। अब बचा का 1/√y बराबर का मान है तो y, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y लिख देंगे बराबर 2। बराबर क्या करते हैं, 2 को सीधे उतारते हैं। अब मान लेते हैं इसे समीकरण का 3। फिर अगला, अब 4 को क्या करेंगे, सीधे उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि का है अंश में है। अब बचा का 1/√x बराबर का माने x, तो x लिख देंगे प्लस का माइनस का अब -9 तो सीधे क्या करेंगे, उतार लेंगे पहले। अब 1/√y बराबर का दिया है, मान लिया है का मान है y, तो क्या करेंगे y लिख देंगे बराबर -1 है तो -1 उतार लेते हैं, तो समीकरण का हो गया 4। अब यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 9x। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में अगर 3 से गुणा करेंगे प्लस 9x और -9x आ जाए, कट जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 में गुणा करके जोड़ देते हैं। अब समीकरण
समीकरण 3 में समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर अब क्या करने, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों। अब 3 से समीकरण 3 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x और प्लस का 3 त्रिका 9y बराबर 3 दूनी 6। अब क्या कर, समीकरण 4 को जोड़ दे, समीकरण 4 सीधे क्या करें, उतार लेंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस माइनस 4x माइनस का 9y बराबर माइनस का 1। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब प्लस 9x माइनस 9x का आ जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 6x प्लस 4x 10x आ गया 10x बराबर। अब 6x में 6 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 5 तो x बराबर 5/10। तो x बराबर का आ गया 5 एक कम 5 5 दूनी 10 1/2। x बराबर का आ गया 1/2 आ गया। अब x का मान समीकरण चाहे 3 या 4 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर x का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो 2 गुणे x बराबर कितना है 1/2 प्लस का कितना 3y बराबर का 2। अब 2 से 2 का होगा, कट गया, तो बचेगा 3y बराबर 2। अब का 2 से 2 कट गया, तो 1 बचा, 1 प्लस 1 उस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाए, तो y बराबर का आ जाए 2 में से 1 गया 1/3 को यहाँ नीचे का आ जाएगा 3, y बराबर का आ गया 1/3। अब हम का मान है 1/√में x बराबर, तो x अब x बराबर 1/√में x रखने पर अब रख देते हैं x बराबर 1/√1/√में x बराबर, x का मान कितना है 1/2 है, 1/2 लिख देते हैं, तब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं 3। अब क्या आ जाएगा अंडर रूट में x बराबर करना आ गया, x में 1 के गुणा है तो अंडर रूट में x है, बराबर कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, तो x बराबर का आ जाएगा x बराबर दोनों को क्या करते हैं वर्ग कर ले, या
दोनों का क्या करते हैं, वर्ग कर ले, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे अगर जो, तो का अगर जो वर्ग कर लेंगे तो अंडर रूट में कड़ी में यक्स का स्क्वायर का मान कहा जाएगा, यक्स हो जाएगा, बराबर ए का स्क्वायर का मान कहा जाएगा, 2 दूना 4। जैसे इसका क्या करेंगे वर्ग, अब इसका वर्ग को यक्स हो जाएगा, इसका वर्ग कहा जाएगा 2 दूना 4। अब क्या करते हैं, वाई बराबर 1 अंडर रूट में वाई रखते हैं, वाई का मान रखने पर अब रख देते हैं 1 अंडर रूट में वाई बराबर, वाई का मान करना आया है, वाई 1/3 आया है, तो क्या करेंगे 1/3 लिख देते हैं। अब 3 गुणा कर लेंगे, अब अंडर रूट में वाई की गुणा एक करने का आ जाएगा, वाई हो जाएगा बराबर 3 कम 3। अब क्या करते हैं वर्ग कर लेते हैं इसे भी दोनों पर, अब दोनों और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर अब क्या करते हैं वर्ग कर लेते हैं। अब इसका वर्ग कर ले, अगर जो होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, अगर जो अंडर रूट में वाई का होल स्क्वायर कहा जाएगा, वाई बराबर 3 का होल स्क्वायर कहा जाएगा 9। आंसर x बराबर 4, y बराबर 9। आगे आंसर आया है कि नहीं चेक कर लेते। उत्तर x बराबर 4, y बराबर कहा गया 9। अब अगला क्वेश्चन, अब प्रश्न नंबर 3 पहले का तीसरा क्वेश्चन का है 4/x धन 3y प्लस का 3y बराबर 14। मान लेते इसे समीकरण 1। और अगला 3/x माइनस का 4y बराबर का 23। समीकरण इसे मान लेते हैं का 2। अब 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पे भी है। अब क्या करते हैं मान लेते हैं, माना 1/x बराबर x है। अब का की तो y है तो y इसीलिए मानेंगे नहीं, तो 1/x बराबर x मानी। अब 4 को क्या करेंगे सीधे उतार लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब 4 का करेंगे पहले उतार लेंगे सीधे। अब 1/x बचा, 1/x बराबर का माने हैं हम x, तो क्या करेंगे x लेंगे प्लस 3y को क्या करेंगे उतार लेंगे बराबर 14 दिया। मान लेते इसे समीकरण 3, इसे का मान लिया समीकरण 3। अब
समीकरण 2 से समीकरण 2 से अब समीकरण 2 का है 3 को क्या करेंगे पहले सीधे उतार लेंगे। अब बचा का 1/x बचा 1/x बराबर का माने है x तो 1/x बराबर x लिख दिए माइनस का 4y बराबर 23। अब क्या करते हैं इसे समीकरण मान लेते हैं 4। अब समीकरण अगर जो समीकरण 3 में 4 से गुणा कर दे और समीकरण 4 में 3 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस जोड़ देंगे क्या कट जाएगा। अब क्या कर समीकरण हमको क्या करना होता है दोनों समीकरणों में से कोई चाहे x का मान चाहे y का मान बरोबर लाना होता है। अब बरोबर लाने के लिए क्या करेंगे समीकरण 3 में क्या कर दे 4 से गुणा कर दे और समीकरण 4 में 3 से गुणा कर देते। समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर क्यों जोड़े क्योंकि यहाँ जो है प्लस में है यहाँ का है माइनस में है इसलिए क्या करेंगे जोड़ देते हैं। अब समीकरण 3 में कितना गुणा करना है 4 से गुणा कर 4 चौक का आ जाएगा 16 x प्लस 4 12 y बराबर 14 चौके 56। अब समीकरण 4 में कितना से गुणा करना है 3 से 3 त्रिका 9x माइनस का 3 चौके 12y बराबर 23 यहाँ करना होगा 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 69। अब क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अब प्लस 12x माइनस 12x का आ जाएगा कट जाएगा। अब 16 प्लस 9x कितना है 16 4 20 25x 25x बराबर 56 प्लस 69 कितना आ जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल कितना बचा 1 और 6 5 11 12 यानी कि करना आ जाएगा 125। 25 2 लिखा 16 ना करना आ जाएगा 25x। अब x बराबर कितना आ गया x बराबर 125 बटे 25। अब 125 में 25 से भाग देंगे कितना बचेगा 5 25 25 5 दूनी 10 5 25 5 1 कमा 5 25 25 पंजे करना जाएगा 125 x बराबर कितना आ गया 5। x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान
यक्स का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 3 में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो क्या है, 4 गुणे यक्स बराबर कितना आया, 5। तो क्या करेंगे, 5 रख देते हैं यक्स का मान, धन 3y बराबर का 14। अब 5 योग का करना आ जाएगा 20 प्लस 3y बराबर 14। अब 3y बराबर 14 और प्लस 20 उस आ जाएगा का माइनस का 20 हो जाएगा। अब 3y बराबर 14 में से माइनस 20 गया, कितना बचेगा, माइनस का 6। तो y बराबर माइनस का 6/3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2। y बराबर करना है माइनस का 2। अब का मान है x बराबर 1/x, x बराबर 1/x रखने पर x बराबर का 1/x रख देते हैं। 1/x बराबर का आ जाए, x का मान कितना है 5, गुणा कर देते हैं 3, कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर का आ गया, x बराबर 1/5 इतना आगे का आंसर। y बराबर माइनस का 2, x बराबर 1/5। चेक कर लेते हैं आंसर। x बराबर 1/5, y बराबर का माइनस का 2 आया है। अब अगला क्वेश्चन, अब पहले का चौथा प्रश्न का है 5/x 5/x माइनस का 1 धन 1/y माइनस का 2, y माइनस का 2 बराबर दिया है का 2। अब मान लेते हैं इसे का समीकरण 1 का मान लेते हैं इसे समीकरण 1। अब अगला दिया है अगला समीकरण 6/x माइनस का 1 माइनस का 3/y माइनस का 2 बराबर 1 दिया है। अब मान लेते हैं इस समीकरण का 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे का सब में का है। अब x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 y माइनस 1 2 यहाँ पर भी y माइनस 2 का घंटा वहाँ पर। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या करते हैं,
माना 1/x माइनस का 1 1/x माइनस 1 बराबर का मान लेते हैं x तथा 1/y माइनस का 2 बराबर का है y मान लेते हैं। 1/x माइनस 1 बराबर का है x और 1/y माइनस 2 बराबर का है y। अब 5 को क्या करेंगे, सीधे उतार लेते हैं। 5 तो क्या हो उतर गया, 1/x माइनस 1 बराबर का माने है x, तो x का लिख देंगे x प्लस का। अब यहाँ 1 है, 1 का मतलब कुछ है, 1/y माइनस 2 बराबर का मान है तो y, तो क्या करते हैं यहाँ पर y उतार लेते हैं बराबर का है 2। समीकरण मान लेते इसे का 3। अब अगला समीकरण, अब 6 को क्या करेंगे, सीधे उतार लेंगे 6 तो सीधे उतार। अब 1/x माइनस 1 बराबर का मान है तो x को क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का। अब 3 को क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं बचा का 1/y माइनस 2 बराबर का मान है y, तो क्या करते हैं यहाँ पर y लिख देते हैं बराबर 1। समीकरण मान लेते इसे का 4। समीकरण मान लेगा 4। अब यहाँ का है 3y, अगर जो हम यहाँ से 3 से गुणा करें यहाँ 3y हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, एक दोनों में से कोई भी का आ गया एक मान बराबर हो गया दोनों समीकरण में, तो क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं हम। समीकरण समीकरण 3 में क्या करते हैं 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। 3 से गुणा करके समीकरण 4 जोड़ने पर अब क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। समीकरण 3 में क्या करना है 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 5 15x प्लस 3y बराबर 3 दूनी 6। अब समीकरण 4 से उतार लेते हैं 6x माइनस का 3y बराबर 1। तो क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, प्लस 3x माइनस 3x का हो जाएगा कट जाएगा। अब 15 6 कितना आ गया 21x बराबर 6 1 7, तो x बराबर 7/21, तो x बराबर कितना आ गया 1/3। x बराबर का आ गया 1/3। अब x का मान समीकरण का रख देते 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर
अब यक्स का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 5 गुणे यक्स बराबर क्या है 1/3 प्लस वाई बराबर 2। अब क्या हो गया 5/3 धन वाई बराबर 2। एलसीएम ले लेते हैं 3 का हो गया एलसीएम तो क्या हो गया 5 प्लस 3y बराबर 2। अब 5 धन 3y बराबर गुणा हो जाएगा 3 दूना 6। अब आगे अब 3y बराबर 6। अब प्लस 5 उस साइड जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब 3y बराबर 6 में से 5 गया तो 1 तो y बराबर 1/3 आ गया। अब x बराबर क्या है 1/3 y बराबर भी क्या आ गया 1/3। अब क्या कर दे हैं अब माने हैं का x बराबर का 1/x। अब मान रख देते हैं x बराबर 1/x माइनस का 1 रखने पर क्योंकि हम माने हैं तो रख देते हैं। अब क्या करते हैं 1/x माइनस 1 बराबर x बराबर क्या है 1/3 तो क्या करेंगे 1/3 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं गुणा करते हैं दोनों का। अब 1 में x का गुणा x माइनस का 1 बराबर 3 कम 3 हो जाएगा तो x बराबर 3 प्लस का और माइनस 1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा x बराबर का आ गया 4। x बराबर 4 आ गया। अब फिर y बराबर का माने हैं y बराबर 1/y माइनस 2 रखने पर अब क्या करते हैं रख देते हैं। अब 1/y माइनस का 2 बराबर y बराबर का है 1/3 है तो 1/3 रख देते हैं। अब गुणा कर लेते हैं इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। अब y माइनस का 2 बराबर 3 कम 3। आगे फिर अब y बराबर 3 है माइनस 2 को क्या करेंगे उस साल लाएंगे का प्लस का 2 तो y बराबर का आ गया 3 प्लस 2 5। x बराबर 4 तो y बराबर 5। चेक कर लेते हैं आंसर x बराबर 4 y बराबर 5 आया। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब पहले का 5वां प्रश्न का है क्वेश्चन 7x माइनस का 2y बराबर 7x माइनस का 2y
माइनस का 2y बटे xy बराबर 5। अब मान लेते हैं इसी का समीकरण 1। और दिया का है 8x प्लस का 7y प्लस का 7y बटे xy बराबर दिया है 15। अब मान लेते हैं समीकरण का 2। अब पहले क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं तिर्यक समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं इसमें। अब क्या है 7x माइनस का 2y 7x माइनस का 2y बराबर 5xy। अब मान लेते हैं इसे समीकरण का 3। अब समीकरण 2 से अब समीकरण 2 का है, इसको भी क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अब 8x प्लस का 7y बराबर 15xy। समीकरण मान लेते इसी का 4। अब xy यहाँ भी है xy। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 में का xy से भाग दे देते हैं। अब समीकरण 3 वह 4 में xy से भाग देने पर अब क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। समीकरण 3 में भाग देंगे तो कहाँ बचेगा 7। अगर जो 7x बटे xy माइनस का 2y बटे xy बराबर 5xy बटे xy। अब x से x कट गया, यहाँ y से y, xy से xy कट गया, बचा का 7 बटे y माइनस का 2 बटे x बराबर 5। मान लेते हैं इसका समीकरण 5। अब इसमें भाग दे देते हैं 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15xy बटे xy। अब x से x कट गया, y से y कट गया,
एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बचा का 8/y प्लस 7/x बराबर 15। समीकरण मान लेते इसे 6। अब समीकरण 6 मान। अब आगे अब मान लेते हैं 1/y, यहाँ पर भी 1/y, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1/x बराबर x तथा 1/y बराबर y है। 1/x बराबर x मान लिया और 1/y बराबर y। अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 कहाँ है, 1/y बराबर 7 को क्या करेंगे वैसे उतार लेते हैं। 1/y बराबर कहाँ जाएगा y माइनस का 2 को क्या करेंगे सीधे वैसे उतारते हैं। अब 1/x बराबर कहाँ जाएगा x बराबर 5। समीकरण मान लेते इसे का 7। अब समीकरण 6 से, समीकरण 6 का है 8 को क्या करेंगे सीधे लिख देते हैं। बचा का 1/y बराबर y प्लस 7 वैसे ही लिख दी। 1/x बराबर x बराबर 15 मान लेते समीकरण का 8। अब समीकरण अगर जो क्या करें, इसमें अगर जो 7 से गुणा कर दे 7 दूना 14 हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा करेंगे 14x हो जाएगा। प्लस जोड़ देंगे का है प्लस माइनस कट जाएगा x वाला। क्या करते हैं, अब समीकरण 7 में, समीकरण 7 में 7 से तथा समीकरण 8 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 7 में क्या करना है, 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 7 49y माइनस 7 दूना 14x बराबर 7 5 35। अब इस समीकरण 8 में करना कैसे गुणा करना है, 2 से 8 दूनी 16y प्लस का 7 दूनी 14x बराबर 15 दूना का आएगा 30। जोड़ लेते हैं 14x प्लस माइनस का आएगा कट जाएगा 49 9 6 15 की 5 4 1 5 1 6 65y बराबर 3 × 60 5 65। अब y बराबर करना आ जाएगा 65/65 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y का मान समीकरण का रख देते हैं 7 में रख देते हैं। y का मान
मान समीकरण 7 में रखने पर अब समीकरण 7 में रख देते हैं तो का 7 गुणे y का मान 1 आया है माइनस का 2x बराबर 5। अब माइनस का 2x बराबर 5 माइनस 7 एक कम 7। अब आगे माइनस का 2x बराबर 5 में से माइनस 7 गया का माइनस का कितना आ जाएगा 2 माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 2/2 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 1। अब का माने हैं x बराबर 1/x माने हैं तो x बराबर 1/x रखने पर अब रख देते हैं 1/x बराबर 1 तो x बराबर करना आ गया 1। x बराबर करना 1/1। अब फिर y बराबर 1/y रखने पर y बराबर 1/y रख देते हैं 1/y बराबर का 1 गुणा कर देते हैं तो y बराबर का आ गया 1। x बराबर 1 y बराबर भी आ गया 1। आंसर x बराबर 1 y बराबर 1 आया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6वां पहले का। अब पहले का 6वां क्वेश्चन का है 6x धन 3y बराबर 6xy मान लेते हैं समीकरण का 1 और 2x धन 4y 2x धन 4y बराबर दिया है 5xy मान लेते हैं समीकरण का 2। अब xy कुल है तो क्या करेंगे समीकरण में xy से भाग देते हैं। समीकरण 1 व 2 में xy से भाग दे देते हैं। 6x/xy प्लस का 3y/xy बराबर 6xy
बटे एक्स वाई। अब एक यहाँ एक्स कट गया, वाई कट गया, अब एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो बचा का 6 बटे वाई प्लस का 3 बटे एक्स बराबर 6। समीकरण मान लेते इसे का 3। अब समीकरण 2 से अब क्या करेंगे, 2x बटे एक्स वाई धन 4y बटे एक्स वाई बराबर 5xy बटे एक्स वाई। अब x से x कट गया, y से y कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब बचा का 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5। समीकरण का है 4। अब 1 बटे एक्स यहाँ भी है, 1 बटे एक्स यहाँ भी है, 1 बटे वाई यहाँ है, 1 बटे वाई वहाँ। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना 1 बटे एक्स बराबर एक्स तथा तथा 1 बटे वाई बराबर क्या वाई है, की मान ली। अब रख लेते हैं समीकरण 3। अब 1 बटे एक्स बराबर पहले क्या करेंगे, 6 को सीधे उतार लेंगे, 1 बटे वाई बराबर वाई माने प्लस 3 को उतार लेते हैं, 1 बटे एक्स बराबर एक्स माने बराबर 6। समीकरण मान लेते थे का 5। फिर 2 का करेंगे वैसे ही उतर जाएगा, 1 बटे एक्स वाई बराबर वाई प्लस का 4 को वैसे ही उतार लेंगे, 1 बटे एक्स बराबर एक्स बराबर 5। समीकरण मान लेते हैं इसे का 6। अगर जो इस समीकरण में 6 में 3 से गुणा कर देता है, 6 वाई हो जाएगा, 6 वाई घटा देंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 6 में समीकरण 6 में क्या करते हैं, 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके 3 से क्या करके गुणा करके क्या करते हैं, समीकरण 5 में से घटाने पर 6 में क्या करते हैं, 3 से क्या करते हैं गुणा करते, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 एक्स 6 वाई और 4 दूनी 8 एक्स प्लस का 8 एक्स बराबर 5 दूनी 10 और समीकरण 4 का है 5। 6 वाई प्लस का 3 एक्स बराबर का है 6। अब घटा लेते हैं तो यहाँ का आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, एक प्लस 6x माइनस 6x का कट जाएगा। अब 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5
यक्स बराबर 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 4। तो यक्स बराबर कितना आ गया 4/5। x बराबर 4/5। अब x का मान समीकरण का रख देते हैं, समीकरण रख देते हैं 5 में। x का मान समीकरण 5 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 5 में 6y प्लस का 3 गुणे x की जगह पे x का मान 4/5 बराबर 6। यह 6y प्लस 4 12/5 बराबर 6। एलसीएम करना है, एलसीएम 5। अब 5 छक 30y धन 12 बराबर 6। गुणा कर लेते हैं, ऐसा 3 गुणा। अब 30y धन 12 बराबर 5 छक्का 30। अब 30y बराबर 30 माइनस का 12। 30 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा अब 30y बराबर 10 में से 2 गत 8 और 9 में से 2 में से 1 गत 1 18। अब y बराबर 18/30। 2 9 18 15 3 3 का 9 3 5 15। तो y बराबर का आ गया 3/5। y बराबर का आ गया 3/5। अब क्या करते हैं, अब 1/x बराबर x का मान रख देते हैं। x बराबर 1/x रखने पर अब रख देते हैं 1/x बराबर का आ गया x का मान 4/5 4/5 पूरा कर देते हैं 3। अब 4x बराबर 5। तो x बराबर 5/4। x बराबर आ गया 5/4। अब y बराबर 1/y रखने पर अब रख देते हैं 1/y बराबर y का मान कितना है 3/5 3/5 गुणा कर लेते हैं सीरियल। अब कितना आ जाएगा 3y बराबर 5। तो y बराबर 5/3 आंसर का आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 x बराबर 1 y बराबर 2 आया है, तो गलती हो गई का 6x प्लस 3y बराबर 6xy 2x प्लस 4y बराबर 5xy। यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 6 3 से वो समीकरण 6 का है 3 दूनी का आ जाएगा 6 धन 4 न्याय का आएगा 12 हो जाएगा। यार 8 लिख लिए, ओ यहाँ से गलती हो गया। अब से
समीकरण 6 में 3 से गुणा करना तो 6 का है, 3 दूनी कितना आ गया 6y, तीन दूनी 6y धन 3 चौक की कहा जाएगा 12 यक्स बराबर 3 5 15। अब समीकरण 5 कहाँ है, इधर है 6 यक्स धन 3y बराबर 6। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस 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 6 प्लस यक्स 6 माइनस वाई का है यक्स। अब 6y प्लस और 6y माइनस कट जाएगा, 12 यक्स में से 3 यक्स का हो गया घट गया तो कितना बच जाए 9 यक्स बराबर 15 में 6 जाएगा क्या बचेगा 9, तो यक्स बराबर 9/9 कट जाएगा तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1, यक्स बराबर 1। अब यक्स का मान क्या करते हैं, यक्स का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, समीकरण 5 में रखने पर यक्स का मान समीकरण क्या करते 5 में रख देते हैं, तब 6y प्लस का 3 गुणे यक्स बराबर 1 बराबर 6। अब 6 यक्स बराबर 6 माइनस 3 प्लस में उस साइड जाकर माइनस का 3 हो जाए, 6 यक्स बराबर 6 में 3 गया तो 3 यक्स बराबर 3/6, तो यक्स बराबर कहा जाएगा 1/2, यक्स बराबर कितना आ गया 1/2। और अब यक्स बराबर 1/x रखने पर अब रख देते हैं, अब 1/x बराबर x का मान कितना है 1/2, 1/2 गुणा कर लेते हैं। अब x बराबर का आ गया 2, सॉरी यार y है यहाँ, y बराबर का आ गया y बराबर 1/2, यहाँ क्या करेंगे y बराबर 1/y रखें तो y बराबर कितना आ गया 2, और x बराबर 1/x रखने पर अब क्या करते हैं, रख देते हैं x 1/x बराबर का है, x बराबर 1 आया है तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, आंसर आया है। x का क्वेश्चन नंबर का होता है 6वां, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2। अब अगला क्वेश्चन
7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का 7वां का है 10/x + y धन 2/x माइनस बराबर का है 4। समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। और 15/x + y माइनस 5/x माइनस का y बराबर माइनस का 2। समीकरण इस्तेमाल लेते हैं का 2 10/x + y धन 2/x माइनस y बराबर 4। 15/x + y माइनस का 5/x माइनस y बराबर माइनस का 2। अब x धन y यहाँ भी, x धन y यहाँ भी, x माइनस y यहाँ। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना 1/x + y बराबर x तथा 1/x माइनस y बराबर y है। 1/x + y बराबर x मान लिया और 1/x माइनस y बराबर y मान लिया। अब क्या करते हैं 10। अब 1/x धन y बराबर का माने x प्लस 2 1/x माइनस y बराबर का माने y बराबर 4। समीकरण मान लेते इसे का 3। अब समीकरण 2 में 15। अब 1/x धन y बराबर x माइनस का 5 1/x माइनस y बराबर y माने बराबर माइनस का 2। समीकरण कितना 4। समीकरण 4। अब क्या करते हैं, समीकरण अगर जो 3 में 5 से गुणा करते हैं और समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर अब जोड़ लेते हैं गुणा करके। समीकरण 3 में करना से गुणा करना है 5 दाएं कितना आ जाएगा 50x धन 5 दूनी 10y बराबर 5 चौका 20 और इसमें 2 से गुणा का 15 दूना 30 15 दूना 30x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 2 दूनी माइनस का 4। अब प्लस 10x माइनस 10x का कट जाएगा 50 + 30 80x बराबर 20 में से 4 गया का बचेगा 16।
तो x बराबर 16/80। तो x बराबर का आ गया 1/5। 16×5 का आ जाएगा 80। अब x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण समीकरण 3 में x का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो 10 गुणे x का मान 1/5 प्लस का 2y बराबर 4। अब 5 कम 5 दूनी 10। अब 2 प्लस 2y बराबर 4। अब 2y बराबर 4 माइनस का 2, 2y बराबर 2, तो y बराबर 1 आ गया। अब का माने x बराबर 1/x प्लस y रखने पर अब रख लेते हैं 1/x प्लस y बराबर एक का मान कितना है 1/5। 1/5 गुणा कर लेते हैं 3। अब x धन y बराबर 5 मान लेते हैं। इसे समीकरण कितना है, समीकरण 5 मान लेते हैं। अब y बराबर का मान है 1/y 1/x माइनस y रखने पर अब रख देते हैं 1/x माइनस का y बराबर का है 1 है। तो x माइनस का y बराबर 1। समीकरण 6। अब समीकरण 5 में 6 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 5 में से 6 घटाने पर घटा लेते हैं। अब x धन y x प्लस y बराबर का है 5। x माइनस का y बराबर 1। घटा देते हैं, सॉरी जोड़ देते हैं, घटाना नहीं। समीकरण 5 में से क्या करते हैं 6। समीकरण 5 में 6 को जोड़ने पर 6 जोड़ने पर अब y से y कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर 5 1 6। तो x बराबर 6/2 x बराबर कितना 3। अब x का मान समीकरण का रख देते 5 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 5 में रखने पर
x का मान क्या करते हैं, समीकरण 5 में रख देते हैं। तो x बराबर करना है 3, तो क्या आएगा 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस का 3, तो y बराबर कहाँ 5 में से 3 तो 2। आंसर x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया 5। तो आया आंसर चेक कर लेते हैं। 7वां x बराबर 3 y बराबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, पहले का 8वां। अब 8वां क्वेश्चन, पहले का 8वां का है 1/3 x प्लस का y धन 1/3 x माइनस का y बराबर दिया है 3/4। समीकरण मान लीजिए इसे का 1 और दिया है 1/2 ब्रैकेट में 3x धन y माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस का y बराबर माइनस का 1/8। समीकरण इसी का करते हैं हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ का है 2, या तो हम क्या करें समीकरण 1 के हर में 2 से गुणा कर दें सब में, या करें समीकरण 2 में अंश में क्या करते हैं 2 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो भी इसके जैसा आ जाए। क्या करें गुणा कर लेते हैं। अब समीकरण 2 के अंश में 2 से गुणा करने पर गुणा कर लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे कहा जाएगा 2/2 ब्रैकेट में 3x धन y प्लस माइनस का 2/2 ब्रैकेट 3x माइनस का y बराबर माइनस का 2/8। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2, यहाँ से 2 चौक 8। अब क्या बचा 1/3x धन y माइनस का 1/3x माइनस का y बराबर माइनस का 1/4। समीकरण 3। अब 1/3x धन y यहाँ पर भी है, 1/3x धन y यहाँ पर भी, 1/3x माइनस y यहाँ पर भी, 1/3x y यहाँ पर भी। अब क्या करते हैं मान लेते हैं। माना 1/3x
प्लस वाई बराबर यक्स तथा 1/3 यक्स माइनस का वाई बराबर वाई है। का माने हम 1/3 यक्स धन वाई बराबर यक्स और 1/3 यक्स धन वाई बराबर वाई मान ली। अब 1/3 यक्स धन वाई बराबर का है यक्स प्लस का 1/3 यक्स माइनस वाई बराबर वाई बराबर 3/4। अब इसे मान लेते हैं इसका समीकरण 4। अब नीचे अब 1/3 यक्स धन वाई बराबर यक्स माइनस तो यक्स माइनस 1/3 यक्स माइनस वाई बराबर का माने वाई बराबर माइनस का 1/4। अब क्या करते हैं घटा लेते हैं। अब प्लस वाई माइनस वाई कट गया बचा का 2x बराबर 3/4 माइनस 1/4। इसे मान लेते हैं का समीकरण 5। अब समीकरण अभी कटआउट नहीं समीकरण 4 व 5 जोड़ने पर तो क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 3/4 x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/4। अब क्या करते हैं हाई तो कट जाएगा बराबर का आ जाएगा 2x बराबर 3/4 माइनस का 1/4। और आगे अब 2x बराबर 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम का लेते हैं 4। अब ऊपर 3 माइनस का 1। अब 2x बराबर 3 में से 2/4 तो 2x बराबर 1/2 तो x बराबर 1/4। x बराबर कितना आ गया 1/4। अब x का मान समीकरण का रख देते हैं समीकरण 5 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 5 में रखने पर x का समीकरण 5 में रख देते हैं तो कहा जाएगा 1/4 माइनस का y बराबर माइनस का 1/4। अब माइनस का y बराबर माइनस का 1/4 आई प्लस 1/4 यहाँ आ गया माइनस का 1/4। अब माइनस का y बराबर एलसीएम का हो जाएगा 4 माइनस 1 का आ जाएगा माइनस का 2 आई माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर का आ गया 1/2 y बराबर का आ गया 1/2। अब हम का माने x बराबर 1/3 x धन y। अब x बराबर 1/3
3x प्लस वाई रखने पर अब रख देते हैं 1/3x धन वाई बराबर x बराबर का आया है 1/4 रख देते। अब गुणा कर लेंगे 3x धन वाई बराबर 4 आएगा। समीकरण मान लेते देखा 6। फिर अब y बराबर 1/3x माइनस वाई रखने पर रख देते हैं 1/3x माइनस वाई बराबर कितना है 1/2 रख दिए। अब गुणा कर लेते हैं 3x। अब 3x माइनस का वाई बराबर 2 समीकरण इसे मान लेते हैं का 7 समीकरण क्या करते हैं इसे 7 मान लेते हैं। अब आगे अब समीकरण 7 6 को क्या कहते हैं जोड़ लेते हैं। समीकरण 6 व 7 जोड़ने पर अब जोड़ लेते हैं। समीकरण 6 का है 3x धन वाई 3x धन वाई बराबर 4 और समीकरण 7 का 3x माइनस का वाई बराबर 2 क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। कट गया 3 6x बराबर 4 2 6 तो x बराबर 6/6 कट गया x बराबर कितना का 1। अब x का मान समीकरण का कर देते हैं। समीकरण 7 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 7 में रखने पर और रख देते हैं 3 गुणे x बराबर का 1 माइनस का y बराबर 2 है। 3 कम 3 हो जाएगा माइनस का y बराबर 2 माइनस का 3 तो माइनस का y बराबर का आ जाएगा माइनस का 1 -2 में से -3 का तो -1 बचा कट गया माइनस तो y बराबर का आ गया 1। आंसर x बराबर 1 y बराबर 1।